हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाला है यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला आप करने वाला है आपका बजाज फिनसर्व और दूसरा आपका यहाँ पे होगा अदानी ग्रीन। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बजाज फिनसर्व को क्यों लिया है आज भी वो हमसे डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में हमसे यहाँ पे ग्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लगभग ज़्यादा ही स्टॉक गिरा था और आज भी यहाँ पे लगभग जो ओपन हुआ था वो 7% गिरावट पे ही जो आपका ओपन होते हुए दिखाई दिया। लेकिन फिर से अब क्या हुआ अभी कि लगभग कुछ परसेंट यहाँ पे जो गेन आते हुए आपको दिखाई दिया है। तो क्या ये टिक पाएगा? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फिर से ग्रीन जो यहाँ पे स्टॉक गिर जाए? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि गौतम अदानी जहाँ पे उनका जो पूरे जो पैसा के मामले में, नहीं कि आपको नेटवर्थ के मामले में जो है वो जो है लगभग 2 से 3 नंबर में जो आते थे वो अब घटकर जो है 10 नंबर के नीचे भी आपका जो फिसल गए। तो बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो। तो डिस्कस करते हैं पहले हमसे बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व के बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज के दिन यहाँ पे यदि आप चेक करोगे तो बजाज फाइनेंस में जो है 2.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है। ठीक है, 2.5% से ज़्यादा। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नंबर ख़राब आया, नहीं, नंबर तो यहाँ पे आपको गजब का नंबर देखने को मिला। और ख़ास तौर से यदि आप चेक करोगे फिनसर्व का तो यहाँ पे बेहतरीन नंबर आपका शो हुआ है, जो मैंने कल के ही वीडियो मैंने डाला है। तो यदि अभी तक आपने यहाँ पे नहीं देखा है तो ज़रूर से आप कल के वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो कि क्या यहाँ पे कैसा नंबर था। लेकिन नंबर आपका जो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन था, जो यहाँ पे आपका ऐसा मानना था कि 3 से 4% ही ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्वार्टर प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पे 7 से 8% का जो है गेन देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलो ये छोड़ो। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ब्रोकर क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस में टारगेट जो है यहाँ पे शेयर खान ने आपका लगभग 1 घंटे पहले का यहाँ पे देख सकते हो 7,500 का जो यहाँ पे टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब वही थोड़ा यहाँ और नीचे करोगे तो यहाँ पे आपका और क्या है 7,835 टारगेट और यहाँ पे एक ब्रोकर ने यहाँ पे दिया है। तो खुद यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सारे ब्रोकर ही बुलिश यहाँ पे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे टारगेट जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे आपका इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है? कंपनी का रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखो, जानो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या, कल क्या है आपका बजट। ठीक है, और ये आप लोगों को शायद यहाँ पे भी याद नहीं हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे फोकस करते हैं बजट के दिन, और बहुत से लोग यहाँ पे लगभग 90% लोगों को यहाँ पे मालूम होगा कि कल के दिन बजट दिन है, और लगभग 10% लोगों को यहाँ पे याद होगा पहले, लेकिन आज शायद उनको यहाँ पे वो अपने ध्यान से हट गए होंगे। ठीक है, कि कल आप कुछ है, लेकिन कल यहाँ पे आपका बजट का दिन है। और यहाँ पे जो मैंने बहुत दिन पहले ही लगभग ऐसा आपको बोला था कि आप कमेंट जरूर बताओ कि क्या यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर रिलेटेड क्या कुछ यहाँ पे आपका बजट आ सकता है, क्या यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। तो जो आज जो आपका फाइनेंस में जो गिरावट हुआ है ना वो इसी के जो है लगभग हमसे बोल सकते हैं इसी की वजह से यहाँ पे कुछ गिरावट आपको देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि बजट के प्रेशर में ही कुछ गिरावट आपका हुआ है, लेकिन कल के दिन आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कैसा। देखो, यदि आपका इसके हित में यदि कुछ नहीं आता है ना तो फिर शायद यहाँ पे थोड़ा कमजोरी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे पैनिक मत होना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर इस कंपनी का गजब आया है, और यहाँ पे आपका जैसे मान लो बजट इसके रिलेटेड नहीं आता है तो फिर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे कुछ भी गिरावट होगा तो डरना मत, मैं आपको पहले ही यहाँ पे वार्निंग दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यदि यहाँ पे ऐसा कुछ बजट आ जाता है ना तो फिर यहाँ पे आपका 2 पॉइंट यहाँ पे आपका तेजी के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे आपका जो बजट का तेजी, और दूसरा यहाँ पे नंबर का तेजी। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब जिसने भी यहाँ पे पहले से बाई किया हुआ है तो उनको अभी यहाँ पे क्या करना है। अब देखो, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है आपका 1800 के प्राइस में। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए होंगे 1800 के प्राइस में, तो अभी तो उनका बहुत ज़्यादा ही अभी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। और यदि मैं उनको बोलूँ यहाँ पे एवरेज करने के लिए तो लगभग 90% लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन 10% लोग जरूर ऐसे होंगे जो पूरे ही पैसे लगभग यहाँ पे एक ही स्टॉक में जो डाल दिए। ठीक है, और उनके पास अब पैसा नहीं है एवरेज करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे होल्ड करो, लेकिन जिनके पास है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आप एवरेज जरूर करो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अब ये कंपनी यहाँ पे डूब जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप खुद जान रहे हो कि इस कंपनी का जो दोनों बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, पहला फाइनेंस और दूसरा आपका इंश्योरेंस, और ये दोनों मार्केट जो है वो आपका फ्यूचर में ग्रो ही करने वाला है। आपको आगे चेक करते हैं कि टोटल आज के दिन यहाँ पे आपका जो है डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
लगभग आपका परसेंट तक यहाँ पे माल आपका उठाया जा रहा है। और उसकी वजह यही है कि यहाँ पे नंबर इस कंपनी का गजब का शो हुआ है। हाँ, आज गिरावट हुआ है, जो मैंने बताया कि उस गिरावट की वजह यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपका बजट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अब शॉर्ट टर्म के लिए हमसे बात करें, क्या शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है या नहीं करना है। तो देखो, शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे रिस्क लेना है। अब देखो, रिस्क में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है तो फिर तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना ही पड़ेगा। अब स्टॉप ज़्यादा, जब मान लो इसे आपने यहाँ पे बाई किया और यदि स्टॉक यहाँ पे कुछ ना कुछ वजह से या कुछ ना कुछ न्यूज़ की वजह से यदि गिरावट हो जाता है तो फिर आप ही का लॉस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखो कि आप अपने स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगाना। यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से यहाँ पे लगा कर। ठीक है, लेकिन कल का यहाँ पे आप जो कल पर यहाँ पे वेट कर लो, यहाँ पे कैसा आपको बजट आ सकता है। ठीक है, किस तरह का यहाँ पे क्या गेन होगा या फिर आपको यहाँ पे थोड़ा गिरावट हो सकता है, तो उस चीज़ के लोग यहाँ पे हमसे कल देखेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी फैसला लेना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है कि इस कंपनी के बारे में जो भी आपका यहाँ पे फंडामेंटल है, जैसे कि ROC, ROE, ये सब के बारे में सारा कुछ मैंने आपको नॉलेज दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे NPA के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं वो शॉर्ट में जान लो कि यहाँ पे NPA हमसे उसे कहते हैं जैसे कि एक मान लो बैड लोन है। जैसे कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है, तो फिर बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंस या किसी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का जो यहाँ पे NPA वो 3% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो फिर एक भारी प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हो यस बैंक हो गया, प्लस यहाँ पे आपका RBL बैंक हो गया, प्लस यहाँ पे आपका जो बंधन बैंक हो गया। तो ये सब बैंक जो यहाँ पे जो ज़्यादा गिरावट हुआ है स्टॉक में, उसकी वजह यहाँ पे आपका NPA ही था। क्योंकि NPA जैसे ही आपका इंक्रीज होता है वैसे ही यहाँ पे प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व के पास जो बैकअप में भी बहुत ज़्यादा पैसा है और ये आपका जो यहाँ पे जानी भी जाती है अपने कैपिटल के रूप में। ठीक है, और बहुत लगभग जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जानते हैं कि इनके पास जो पैसा ज़्यादा है, यानी कि इनके पास आपका कैपिटल ज़्यादा है। प्लस जब यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे आपका CAR भी गजब का है, यानी कि जो बैकअप प्लान होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे NPA 3% में चला जाता है तो क्या बैकअप प्लान है या नहीं है। और यहाँ पे RBI के अनुसार जो कम से कम 9% का होना चाहिए और यहाँ पे इस कंपनी का 25% का है। तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा बैकअप है और कितना ज़्यादा इनके पास जो है कैपिटल है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे होल्ड करना है। और बहुत सारे ब्रोकर इसमें बुल्ली से, जैसे मैंने शुरू से ही आपको बताया, जैसे कि शेयर खान ने 1950 का जो टारगेट दिया था। ठीक है, और नंबर तो इतना अच्छा नंबर आया है कि फिर तो थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे टारगेट आपका जो इंक्रीज़ हो जाए, और नहीं तो जो भी अभी टारगेट है वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे डरना नहीं, होल्ड करके चलो। अपने ये सपोर्ट से थोड़ा नीचे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आपको नंबर अच्छा और यदि कल यहाँ पे कुछ इसके हित पे कुछ ऐसा यहाँ पे आपको न्यूज़ आ जाता है तो फिर ज़रूर से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो होप इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो बात है यहाँ पे हमसे करें आपका अदानी ग्रीन के बारे में। तो आज लगभग आपको 2.5% से ज़्यादा की जो तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन यदि आप यहाँ पे आप चेक करोगे तो इन लगभग आपका स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे क्या देखने को मिला था, आपका गिरावट। ठीक है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे आपका गिरावट देखने को लगभग आपका 1083 पे यहाँ पे स्टॉक चला गया था। तो खुद यहाँ पे समझ में आपको आ रहा है कि 7% तक यहाँ पे गिरावट था। लेकिन फिर यहाँ पे आपका एक तेजी हुआ है लगभग 2.77%। लेकिन अभी बहुत लोग यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ये स्टॉक अभी फिर से यहाँ पे क्या आगे जाएगा या फिर यहाँ पे आपको नीचे जाएगा। तो मैं आपको देखो जो मुझे ऐसा लगता है बस मैं वही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे 70% यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बैकअप, एक सपोर्ट आगे यहाँ पे जा सकता है। लेकिन 30% मेरा को यही है कि नहीं तो यहाँ पे कुछ और यदि कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ जाता है तो फिर यहाँ पे गिरावट हो सकता है। अब देखो, ये कोई स्टॉक खराब नहीं, इसका बस आपका वैल्यूएशन ज़्यादा है और लगभग सारे अदानी ग्रुप का जो आपका बिजनेस मॉडल में आप चेक करोगे तो वो अच्छा है। बस यहाँ पे आपका वैल्यूएशन ज़्यादा हाई है और इसी की वजह से भी यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर आया। और जब यहाँ पे आपका जब यहाँ पे आपका हिंडनबर्ग ने, ठीक है, जब यहाँ पे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा न्यूज़ है, तो उसके बाद से यहाँ पे गजब का प्रेशर देखने को मिला। और इसके रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे 8-9 पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पे असल में यहाँ पे क्या बात था, क्या यहाँ पे बयान था। ठीक है, तो वो यदि आप अभी तक नहीं देखा आपने तो आप जाके जरूर से मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। लगभग 3-4 वीडियो के लगभग नीचे ही है, तो आप जरूर से जाके यहाँ पे आप देख लेना। अब देखो, यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों ने हाई प्राइस से बाई किया और जैसे कि मान लो 2000 पे, ठीक है, तो उनका तो यहाँ पे जो बहुत भारी नुकसान हो रहा होगा, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। अब देखो,
अब ये जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक का यहाँ पे खास बात और यहाँ पे नेगेटिव क्या है कि जब ये भागता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी में और गिरता भी है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है गिरावट आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ कि यदि आपको अदानी ग्रुप में पैसा लगाना है तो फिर आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि किस तरह से पैसा बन सकता है और किस तरह से पैसा यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पैसा आप जो है गवा भी सकते हो। तो फिर देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब आपको यहाँ पे जान लो। पहले हमसे क्या चेक करते हैं यहाँ पे नंबर। तो देखो नंबर यहाँ पे आपका पिछले क्वार्टर के हिसाब से 22% का ग्रोथ था, प्रॉफिट अभी यहाँ पे ग्रोथ था आपका 49% का। मार्जिन देखोगे, मार्जिन में यहाँ पे लगातार जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझो कि नंबर तो यहाँ पे लगभग जो आपका जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार आपका जो इंक्रीजमेंट है देख सकते हो यहाँ पे पर क्वार्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे पेशेंस तो रखना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा पेशेंस नहीं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे ये स्टॉक आपको 800 में आ जाए तो फिर तो यहाँ पे 500 में आ जाए, तो ये नहीं कि तो बस अब जो यहाँ पे पेशेंस रखो कि फिर से 2000 जाएगा, ये बहुत ही कम चांस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने बाई किया हुआ है यहाँ पे 1300 में या यहाँ पे फिर आपने बाई 1800 में, तो आप एक हफ्ते जरूर यहाँ पे वेट करो, ठीक है, एक हफ्ते तक वेट करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब ये ज़्यादा और नीचे गिरेगा यदि कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आता है तो, वरना फिर यहाँ पे फिर से एक आपका जो 1500 का लेवल ये क्रॉस कर सकता है। तो आप इसके रिगार्डिंग यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, लेकिन ज़रूर से यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाना और जो मैंने बताया उसको जरूर यहाँ पे फॉलो करना। ऐसा नहीं कि बस छोड़ दो, यहाँ पेशेंस रखो नहीं, क्योंकि इसका वैल्यूएशन ज़्यादा हाई है और कोई भी जब स्टॉक गिरता है तो उसका यहाँ पे कब कहाँ तक गिरेगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो फिंसर में जो मैंने बताया अभी कि जो लगभग आपका 1800 तक गया और कहाँ से गिर कर अभी 1300 आपका आ गया, यानी कि जो गिरते गिरते आपका धीरे धीरे गिरते गिरते लगभग 500 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन आपका हो चुका है। तो उसी प्रकार से स्टॉक चलता है। तो इस तरह का पेशेंस और इस तरह का यहाँ पे आपका जो है मानना होगा, यहाँ पे जानना होगा कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाए तो फिर यहाँ पे सेल करना भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपका, वो भी अदानी ग्रीन जैसा शेयर जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक से जरूर कर देना, दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।